नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल ऑल लर्निंग में आपका स्वागत है। दोस्तों 880 प्लस क्वेश्चन की सीरीज ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा भारतीय राज्य व्यवस्था का स्मार्ट नोट्स जो वन लाइनर फॉर्मेट में हिंदी में कराया जा रहा है, जिसका पार्ट 1 अपलोड कर दिए हैं, जिसमें 267 क्वेश्चन अपलोड हुआ है। बाकी क्वेश्चन हम दूसरे पार्ट में अपलोड करने जा रहे हैं। तो दोस्तों बने रहिएगा इस वीडियो में। और ये आने वाले बीपीएससी, बिहार एग्जाम तथा बिहार दरोगा और रेलवे के जितने भी एग्ज़ाम हैं, रेलवे एनटीपीसी, ग्रुप डी, एलपी, जेई के जो आने वाले 2024-25 में एग्ज़ाम हैं, उनका क्वेश्चन इनमें से मिलने की ज़्यादा चलते हैं। इसके नेक्स्ट 268 से स्टार्ट करेंगे, जो आपको पूरा आने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 268 कि भारतीय संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, इसकी चर्चा किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 53 में किया गया है दोस्तों। यानी राष्ट्रपति की शक्ति जो है कार्यपालिका में निहित होती है, अनुच्छेद 53 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 269 नंबर के, भारतीय राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है, इसकी चर्चा आर्टिकल 52 में की गई है। नेक्स्ट है तीसरा देखते हैं कि राष्ट्रपति की योग्यता के विषय में किस अनुच्छेद के द्वारा जानकारी प्राप्त होती है? तो 58 के तहत जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल के विषय में जानकारी किस अनुच्छेद में देता है? अनुच्छेद 54 में देता है। यानी निर्वाचन मंडल के विषय की जानकारी राष्ट्रपति किस में देता है? तो 54 में देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 272 नंबर देखते हैं दोस्तों कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस पद्धति के द्वारा होता है? तो राष्ट्रपति समानुपात प्रतिनिधित्व प्रणाली या एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 273 नंबर देखते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में से संबंधित विवादों का निपटारा किसके द्वारा किया जाता है? तो माननीय उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के कार्यकाल के विषय में जानकारी किस अनुच्छेद में दी जाती है? तो राष्ट्रपति के कार्यकाल में जानकारी 56 में दी जाती है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है दोस्तों? तो 5 वर्ष के लिए होता है। इंपॉर्टेंट है, आप इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा कि राष्ट्रपति की कार्यकाल कितने वर्ष की होती है, किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो आर्टिकल 56 में। यानी स्ट्रिक है कि 5 और 6, यानी 5 वर्ष कार्यकाल है और 6 जोड़ दीजिए तो 56, अनुच्छेद 56 में कार्यकाल की जानकारी दी जाती है। नेक्स्ट है भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद हैं। वर्तमान में कौन है स्वतंत्रता के बाद पैदा होने वाली, स्वतंत्रता के बाद, देखिए क्वेश्चन घुमा देगा, स्वतंत्रता के बाद पैदा होने वाली भारत की पहली महिला राष्ट्रपति हैं तो द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 277 नंबर है कि राष्ट्रपति के महाभियोग की चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है? तो 61 में की गई है। ये इंपॉर्टेंट है, आता है बार बार क्वेश्चन इसमें कि महाभियोग की चर्चा किस में की गई है? तो आर्टिकल 61 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करने से पहले उनको कितने दिन पहले जानकारी देनी पड़ती है? तो 14 दिन पहले जानकारी देनी पड़ती है महाभियोग शुरू करने से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि राष्ट्रपति का पद अगर खाली हो तो उसे कितने माह के अंदर भरना होगा? तो 6 माह के अंदर भरना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 280 नंबर क्वेश्चन है, अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद खाली है तो उसके पद का निर्वहन कौन करता है? उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करता है। यानी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद खाली हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 281 नंबर, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद खाली है तो इसका जानकारी किस अनुच्छेद से प्राप्त होती है? तो अनुच्छेद 70 के तहत प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 282 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना होता है? 5 लाख होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के सर्वोच्च और उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। ये कुल 1 लाइनर है, फटाफट देखते जाइए। अगर हम इसको स्लो बोलेंगे तो आप थोड़ा स्पीड में बढ़ा के वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 285 नंबर, भारत के नियंत्रक महालेख परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। दोस्तों अगर हम इसमें फैक्ट के अलावा अगर एक्स्ट्रा बताने लगेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए जो जो
फैक्ट लिखा है क्योंकि आगे इसी का फैक्ट दोबारा रिपीट हो जाता है, तो इसमें देख लीजिए, उसी को हम बताएं, इससे ज़्यादा बताने पर वीडियो लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसद सत्र को आहूत करने तथा सत्रावासन करने का अधिकार किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास है। धन विधेयक की चर्चा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कि धन विधेयक की चर्चा किसमें है? तो 110 में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संचित निधि से व्यय करने वाले विधेयक की चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 117 के 3 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किसमें बुलाता है? तो 108 में बुलाता है। धन विधेयक किस अनुच्छेद में है दोस्तों? तो 110 में है। संयुक्त बैठक किसमें बुलाता है? तो 108 में बुलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट 290 नंबर है कि किसी भी अनुदान की मांग राष्ट्रपति की सिफारिश पर की जाएगी अथवा नहीं, अन्यथा नहीं। इसकी जानकारी किस अनुच्छेद में है? तो 113 के 3 में है। 291 कह रहा है कि अनुच्छेद 331 को किस संशोधन के तहत निरस्त कर दिया गया था? 104वें संशोधन के तहत निरस्त कर दिया गया था। और राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी कर सकता था? करता है तो 1, 2, 3, वो 123 के तहत अध्यादेश राष्ट्रपति जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विदेशों के लिए भारतीय राजदूतों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट है 294 नंबर, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत क्षमा दान करता है? तो 72 के तहत। क्षमादान दोस्तों, जिसको मान लीजिए राष्ट्रपति फांसी की सजा हो जाती है किसी को, या बहुत लंबा उम्र कैद हो जाता है, तो उसको क्षमा दान करके कम वर्ष के लिए उम्र कैद या फांसी की सजा को रुकवा सकता है। तो यह आर्टिकल 72 में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपातकाल से संबंधित उपबंध भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो आपातकाल दोस्तों 18 में है, भाग 18 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के शासन की चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो 356 में है। और वित्तीय आपातकाल 360 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय किसी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय किस अनुच्छेद के अधीन परामर्श ले सकता है? पहले क्वेश्चन है कि जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है दोस्त, किस अनुच्छेद के तहत ये राष्ट्रपति से सार्वजनिक महत्व पर अपना परामर्श ले सकता है? तो आर्टिकल 123 के तहत अपना परामर्श ले सकता है। ठीक है। और नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति की वीटो की शक्ति, वीटो पावर की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो 111 111 में है। वीटो शब्द का अर्थ क्या होता है? रोकना, यानी किसी की फांसी की सजा को रोकना, यही इसको वीटो का है। या कोई ऐसी गतिविधियां हैं जिसमें राष्ट्रपति को लगता है कि ये गलत हो रहा है तो उसको रोक सकता है राष्ट्रपति। नेक्स्ट है 301 कि भारत के राष्ट्रपति के पास कितने प्रकार के वीटो शक्ति है? तो 3 प्रकार के वीटो शक्ति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 302, जेबी वीटो को पारित कब किया गया है? तो भारतीय डाक द्वारा, भारतीय डाक संशोधन अधिनियम 1986 के द्वारा जेबी वीटो को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्यकारी बनाया गया है? तो 24वें संशोधन 1971 के द्वारा बाध्यकारी। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे जो लगातार 2 बार निर्वाचित हुए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है 305, ऐसे व्यक्ति थे, कौन ऐसे व्यक्ति थे जो लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति और 1 बार राष्ट्रपति बने थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, एस राधाकृष्णन, जिन्हें के याद में हम लोग आज तक 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में ऐसे कौन से राष्ट्रपति हैं जो 1 बार चुनाव हारने के बाद निर्विरोध चुनने गए थे? तो नीलम संजीव रेड्डी, यानी 1 बार चुनाव हार गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 308 नंबर है कि किस अनुच्छेद के तहत भारत का एक उपराष्ट्रपति होता है? अनुच्छेद 63 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के उपराष्ट्रपति का प्रावधान अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का प्रदेन सभापति होता है, किन अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 64 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 311 नंबर है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल के विषय में जानकारी किस अनुच्छेद से प्राप्त होती है? तो अनुच्छेद 66 में। निर्वाचक मंडल की जानकारी के विषय किस अनुच्छेद में प्राप्त होते हैं? तो 66 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है।
313 नंबर है कि उपराष्ट्रपति के पदावधि की जानकारी कि उपराष्ट्रपति का पद कितने वर्ष के लिए है, तो 6 वर्ष के लिए रहता है उपराष्ट्रपति का पद। और ये है दोस्तों उनका किस अनुच्छेद में है, तो 67 के अनुच्छेद में है। नेक्स्ट है कि उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। 315 है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर एस सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। उपराष्ट्रपति बनने से पहले राधाकृष्णन कहाँ के राजदूत थे, सोवियत संघ के थे। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, रेलवे में बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 317 नंबर, राष्ट्रपति का पद खाली रहने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की तरह काम करता है, किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 65 में है। 318 नंबर, किस अनुच्छेद के तहत अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों में उत्पादन व सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होता है, तो अनुच्छेद 74। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, किस अनुच्छेद में करता है, तो अनुच्छेद 75 में करता है। 320 नंबर है कि किस अनुच्छेद के अनुसार मंत्री राष्ट्रपति प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, तो अनुच्छेद 75(2) के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी किस अनुच्छेद के तहत होता है, तो 75(3) के तहत सामूहिक रूप से। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 322 नंबर है कि किस अनुच्छेद के तहत पद ग्रहण करने से पूर्व प्रधानमंत्री सहित के मंत्रियों को राष्ट्रपति के सामने गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है, तो 75(4) के तहत दिलाई जाती है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन है, जवाहर वल्लभ भाई पटेल थे। 325 सबसे अधिक उम्र में बनने वाले प्रधानमंत्री कौन थे, तो मोरारजी देसाई थे। सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले कौन थे, तो राजीव गांधी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से प्रधानमंत्री थे जिनकी मृत्यु भारत से बाहर हुई थी। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु बाहर से बाहर हुई थी। इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी दोस्तों, उस जगह का नाम आप कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री किस सदन का नेता होता है, लोकसभा का नेता होता है। 319 लोकसभा को विघटित करने की सिफारिश राष्ट्रपति को कौन देता है, तो प्रधानमंत्री देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। मंत्रिपरिषद का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। सबसे बड़ा कार्यकाल किस प्रधानमंत्री का था, नेहरू का था। देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी हैं, तो इंदिरा गांधी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग इसी तरह प्यार बनाए रहिए दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो में। हम इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको करा रहे हैं जो आने वाले लोको पायलट एसएससी जीडी में क्वेश्चन हूबहू आपको मिलने की ज़्यादा संभावना रहेगी। इससे क्वेश्चन फंसेंगे, इस नोट्स को रिवीजन करके आप जाइएगा, जरूर फंसेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 336 नंबर है कि कौन ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो कभी लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए। चौधरी चरण सिंह, जिनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। कभी लोकसभा में उपस्थित ही नहीं हुए चौधरी चरण सिंह। इंपॉर्टेंट है, पूछता है बार बार। 337 नंबर है कि विश्वास मत प्राप्त करने में असफल होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सबसे कम समय का कार्यकाल किस प्रधानमंत्री का रहा है, तो अटल बिहारी वाजपेयी का रहा है दोस्तों। मात्र 13 दिन का कार्यकाल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 339 नंबर क्वेश्चन है कि कैबिनेट मंत्री में सबसे बड़ा कार्यकाल किनका रहा है, तो जगजीवन राम का रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन्हीं की लड़की है मीरा कुमारी, स्पीकर भी रही हैं मीरा कुमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंत्रिपरिषद को वित्तीय संसाधन का आवंटन किसके द्वारा किया जाता है, तो वित्त मंत्रालय के द्वारा। भारत में एक संसद होता किस अनुच्छेद में है, तो 79 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा की संरचना किस अनुच्छेद में की गई है, तो राज्यसभा की संरचना 80 अनुच्छेद में की गई है। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है, तो 250 हो सकती है। राज्यसभा के सदस्यों की उम्र कितनी होती है, तो 30 वर्ष होती है। और राज्यसभा क्या है, एक अस्थायी सदन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा के कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 6 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 347 राज्यसभा का सभापति एवं उपसभापति होता है किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 89 के तहत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा का प्रधान सभापति कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि राज्यसभा का प्रथम उप सभापति कौन हैं? तो कृष्णमूर्ति राव। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 31 है। महाराष्ट्र में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 19 है। बिहार में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 16 है। केरल में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 9 है और झारखंड में 6 है। तो सबसे ज़्यादा राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कहाँ पर है दोस्तों? तो यूपी में है। उसके बाद महाराष्ट्र में है, बिहार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिक्किम में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 1 है। मिजोरम में 1 है। नेक्स्ट 357 नंबर है दोस्तों। उपसभापति का पद रिक्त हो, पद त्याग या पद को हटाया जाने की चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 90 में है। उपसभापति का अपना त्याग पत्र किसको देता है? सभापति को देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 359 है कि जब राष्ट्र सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तो वह पीठासीन नहीं होगा। इसकी चर्चा किस संविधान के किस अनुच्छेद में की गई? तो अनुच्छेद 92 में की गई है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद का डिजाइन कब तैयार किया गया था? 1912-13 में किया गया था। और डिजाइन किसने तैयार किया था? तो एडविन लुटियंस और हेबर्ट ब्रेकर ने किया था। ये इंपॉर्टेंट है, बार बार ये आता है क्वेश्चन, देख लीजिएगा। धन विधेयक को पुनः राज्यसभा में स्थापित नहीं किया जाएगा, यह किस अनुच्छेद में जानकारी देता है? तो 109 का 1 अनुच्छेद में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 363 नंबर है कि राज्यसभा का पहली बार गठन कब किया गया था? तो 3 अप्रैल 1952 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 13 मई 1952 को हुई थी। नेक्स्ट है कि लोकसभा की संरचना किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 81 में है। संसद का प्रथम एवं निम्न सदन कौन होता है? तो लोकसभा होता है। लोकसभा के एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष होता है, किस अनुच्छेद में है? तो 93 अनुच्छेद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 368 नंबर देखते हैं। मूल संविधान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 500 है, 500 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय के लिए सीटों के आरक्षण को समाप्त किस संशोधन के तहत किया गया है? तो 104वां संशोधन 2020 में किया गया था। ये करंट से है दोस्तों, बिहार एसआई में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लोकसभा एवं विधानसभाओं के सीटों की संख्या 2026 तक यथावत रहने का प्रावधान किया गया है, किस संशोधन के तहत? 84वां संशोधन 2001 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संशोधन के तहत भारत में 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले व्यक्ति को वयस्क माना जाता है? तो 61वें संविधान संशोधन द्वारा 1989 में दोस्तों 61वें संविधान संशोधन द्वारा 1989 में 18 वर्ष की उम्र वालों को वयस्क माना गया। सबसे अधिक मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? बाहरी दिल्ली है। सबसे कम मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र लक्षद्वीप है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो लद्दाख है। 375 देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा चांदनी चौक दिल्ली है लोकसभा क्षेत्र। नेक्स्ट 376 में देखते हैं। लोकसभा सामान्य कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस अनुच्छेद के तहत मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायी होती है? तो 75(3) के तहत, ऊपर ही देखे थे। यूपी में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? तो 80 हैं दोस्तों। नेक्स्ट महाराष्ट्र में लोकसभा की सीटें कितनी? 48 हैं। बिहार में कितनी हैं? तो 40 हैं। गुजरात में कितनी है लोकसभा की सीटें? तो 26 हैं। और पंजाब में कितनी हैं? तो 13 हैं। मिजोरम सिक्किम में लोकसभा की 1-1 सीटें हैं। दिल्ली में कितनी हैं? 7 सीटें हैं। लक्षद्वीप में 1 है। लोकसभा को भंग किसकी सलाह पर किया जाता है? तो प्रधानमंत्री की सलाह पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा अभी तक कितनी बार भंग हुआ है? तो 8 बार भंग हुआ है लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा में पहली बार भंग कब किया गया था? तो 1970 में भंग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 389 नंबर क्वेश्चन है कि लोकसभा का कार्यकाल 2 बार 1-1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, तो किस अनुच्छेद में है? तो 1976 में है। लोकसभा का कार्यकाल 2 बार 1-1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है, तो 1976 में बढ़ाया गया 1-1 वर्ष के लिए। लोकसभा और राज्यसभा का अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। 391 है कि लोकसभा की दोनों बैठक में कितने माह का अधिकतम अंतर होता है? तो 6 माह से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए।
कितने माह का अधिक अंतर नहीं होना चाहिए? 6 माह से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा की गणपूर्ति या कोरम में कुल सदस्यों की संख्या का 1/10वां भाग इनमें से किस अनुच्छेद में है? तो 100 का 4 में है कि कुल सदस्यों का 10वां भाग होता है गणपूर्ति के लिए, कोरम के लिए 10वां भाग होना चाहिए। जैसे कि 500 है तो 500 में 500 का 10वां भाग यानी 50 लोगों मिनिमम होना चाहिए। संसद की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता किस अनुच्छेद में हुई है? तो अनुच्छेद 108 में हुई है। 394 है कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर करता है। नेक्स्ट है कि संयुक्त अधिवेशन की असंयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा करता है। इसकी जानकारी हमें किस अनुच्छेद में मिलती है? तो 118 के 4 में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता के लिए अगर लोकसभा का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हो तो इसमें अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? राज्यसभा का उपसभापति अधिवेशन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त बैठक की समस्त कार्रवाई किस प्रक्रिया के अनुसार होती है? तो लोकसभा के प्रक्रिया के अनुसार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 398 नंबर है कि संसद में लंबित विधेयक संसदों के सत्रवासन के कारण समाप्त नहीं होता है। इसकी जानकारी 107 के 3 में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा में एक दिन में तारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 20 होती है। लोकसभा अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है। लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो गणेश वासुदेव मावलंकर। गणेश वासुदेव मावलंकर पहले लोकसभा अध्यक्ष थे। ये स्टैटिक का क्वेश्चन दोस्तों रेलवे में पूछा जाता है कि पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो गणेश वासुदेव मावलंकर। लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो अनंत शयानम। प्रथम लोकसभा का कार्यकाल कब से कब तक था? तो 17 अप्रैल 1952 से 4 अप्रैल 1957 तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 404 नंबर है कि यदि कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना 60 दिनों की अवधि से अधिक समय के लिए सदन के सभी अधिवेशनों से अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त कर सकता है। यह जानकारी किस अनुच्छेद में है? तो 101 के 4 अनुच्छेद में है। 101 के 4 अनुच्छेद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 405 नंबर है कि भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन की व्यवस्था हुई है तो 1976 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद में कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किस अनुच्छेद के तहत अधीन रहता है? तो 348 के तहत अधीन रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में महान न्यायवादी होगा किस अनुच्छेद के तहत होगा? तो 76 के तहत। अनुच्छेद 76 के तहत भारत में एक महान न्यायवादी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महान न्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राज्य के महाधिवक्ता की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई? तो 165 में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 410 नंबर कि महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 411 है कि भारत का एक नियंत्रक एक महालेखक परीक्षक होगा। इसकी जानकारी किस अनुच्छेद से प्राप्त होती है? तो अनुच्छेद 148। भारत का स्वतंत्र नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की अवधारणा ग्रहण करने की अंतिम आयु कितनी है? भारत का नियंत्रक एक महालेखक परीक्षक की अवकाश ग्रहण करने की 65 वर्ष के बाद अवकाश ग्रहण कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 413 नंबर क्वेश्चन है कि नियंत्रक एक महालेखक परीक्षक केंद्र सरकार के लेखों से संबंधित प्रतिवेदनों को राष्ट्रपति को देता है जिससे वह संसद के प्रत्येक सदन के पटल पर रखते हैं। इस अनुच्छेद में चर्चा की गई तो 151 के 1 में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नियंत्रक एक महालेखक लेखा परीक्षक किस समिति की गाइड में कार्य करता है? तो लोक लेखा समिति की गाइड में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 415 नंबर भारत की एक संचित निधि होगी। इसकी जानकारी किस अनुच्छेद में दी गई है? तो अनुच्छेद 266 के 1 में दी गई है। राष्ट्रपति का वेतन और भत्ता कहाँ से दिया जाता है? तो भारत के संचित निधि से दी जाती है। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का वेतन भत्ता भारत के संचित निधि से दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा के वित्त पर नियंत्रण रखने के लिए किस अनुच्छेद का प्रावधान किया गया? तो 112 याद कर लेंगे कि लोग वित्त पर नियंत्रण रखने के लिए किस अनुच्छेद का प्रावधान किया गया? 112। जैसे पुलिस में दोस्तों डायल 112 होता है ना, वैसे याद कर लिएगा कि लोक वित्त में नियंत्रण रखने के लिए किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया? 112।
419 नंबर है कि भारत की आकस्मिक निधि की चर्चा 267 में की गई है। नेक्स्ट है कि भारत की आकस्मिक निधि कब गठन किया गया था, तो 1950 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 421 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख 368 में किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार एग्जाम में ऑल एग्जाम में इसको पूछा जाता है कि संविधान संशोधन का उल्लेख किस में किया गया है, तो 368 में किया गया है। संविधान संशोधन विधेयक किस सदन में पेश किया जाता है, तो दोनों सदनों में से किसी में पेश किया जा सकता है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस भाग में है, तो भाग 20 में है। संविधान संशोधन भाग 20 में है। 368 अनुच्छेद के द्वारा संशोधन किया जाता है। भारत की न्यायिक व्यवस्था कैसी है, तो एकहरी और एकीकृत है। सर्वोच्च न्यायालय कहाँ, दिल्ली है। सर्वोच्च न्यायालय का गठन संबंधित प्रावधान 124 आर्टिकल में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा फटाफट देख लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है, 34 होती है। एक मुख्य न्यायाधीश होती है। नेक्स्ट है 428 सर्वोच्च न्यायालय के समस्त न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके परामर्श पर करता है, तो मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के परामर्श पर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश ग्रहण करने की सीमा कितनी है, तो 65 वर्ष है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति दिलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यायाधीश के वेतन और भत्ते की जानकारी किस अनुच्छेद में है, तो आर्टिकल 125 में है, 1 to 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,80,000 रुपया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों का वेतन 30,000 कम है, 2,50,000 रुपया है। नेक्स्ट है कि सबसे अधिक समय तक मुख्य न्यायाधीश रहने वाले कौन थे, तो यशवंत विजय चंद्रचूड़, YV चंद्रचूड़, जो वर्तमान में CJI हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, यशवंत विष्णु चंद्रचूड़। सबसे कम उम्र के मुख्य न्यायाधीश रहने वाले कौन थे, तो कमल नारायण सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 437 नंबर क्वेश्चन है कि जब भारतीय पद्धति में लोकहित मुकदमा PIL लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो PN भगवती थे। देश का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस अनुच्छेद के तहत वह सार्वजनिक महत्व के विवादों पर सर्वोच्च न्यायालय की परामर्श मांग सकता है, कि राष्ट्रपति जो है किस अनुच्छेद के तहत सार्वजनिक महत्व के विवादों पर सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श मांग सकता है, तो 143 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि किस अनुच्छेद के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेखीय न्यायालय का स्थान प्रदान करता है, तो आर्टिकल 129 में, कि सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों का रक्षक कौन है, तो सर्वोच्च न्यायालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन 442 नंबर है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के रक्षक और उसकी चर्चा किसमें की गई है, तो आर्टिकल 32 में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्चतम न्यायालय होगा, आर्टिकल किस में है, तो 214 में है। नेक्स्ट है कि संसद विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों या किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक ही उच्च न्यायालय होता है, इसकी जानकारी किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 231 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में वर्तमान में कितने उच्चतम न्यायालय हैं, 25 है, 25 है। वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन दोस्तों, ये रेलवे में पक्का आने का है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 446 नंबर, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ कौन दिलाता है, राज्य का राज्यपाल दिलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश ग्रहण करने की अधिकतम सीमा कितनी होती है, 62 वर्ष होती है, और सुप्रीम कोर्ट का जो होता है 65 वर्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कलकत्ता के उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में की गई थी। कलकत्ता के उच्च न्यायालय के अंतर्गत कौन राज्य आता है, तो बंगाल अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बंगाल अंडमान निकोबार द्वीप समूह। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी 1916 में की गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट है, जो बिहार SI में आया हुआ क्वेश्चन है। मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मद्रास
मद्रास उच्च न्यायालय के अंतर्गत कौन राज्य आते हैं? तो तमिलनाडु और पुडुचेरी आते हैं। मद्रास उच्च न्यायालय का मूल स्थान क्या है? चेन्नई है। न्यायालय का उच्च न्यायालय का हाईकोर्ट का। उड़ीसा में उच्च न्यायालय का स्थापना 1948 में की गई थी। कहाँ पर है? कटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुवाहाटी उच्च न्यायालय की स्थापना 1948 में की गई थी। इसके अंतर्गत कौन कौन राज्य आते हैं? तो असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश 4 आते हैं। गुवाहाटी हाई कोर्ट में 4 आते हैं। केरल उच्च न्यायालय की स्थापना 1956 में की गई थी। इसके अंतर्गत कौन था? केरल और लक्षद्वीप आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केरल के उच्चतम स्थान उच्च न्यायालय का स्थान कहाँ पर? एर्नाकुलम है केरल का। गुजरात के उच्च न्यायालय का मूल स्थान कहाँ? अहमदाबाद है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? गुजरात उच्च न्यायालय को 1960 में की गई थी दोस्तों। और नेक्स्ट है 463 नंबर है कि हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय का स्थान कहाँ पर है? शिमला में है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की स्थापना 2000 में की गई थी। इसका स्थान कहाँ पर है? बिलासपुर में है छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान उच्च न्यायालय कहाँ पर है? तो जोधपुर में है। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1950 में की गई थी। ये रेलवे से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जा रहे हैं दोस्तों। केरल उच्च न्यायालय को बंद को असंवैधानिक घोषित कर दिया था। केरल उच्च न्यायालय ने बंद को कब असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था? 1947 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय अरे उच्च न्यायालय किस प्रकार का न्यायालय है? तो अभिलेखी न्यायालय है। वेरी इंपॉर्टेंट है। उच्च न्यायालय किस प्रकार का न्यायालय है? हाई कोर्ट। तो अभिलेखी न्यायालय है। लोक अदालत की स्थापना कब की गई थी? तो 1987 में की गई थी। इंपॉर्टेंट है। दिल्ली में पहली लोक अदालत की बैठक 1985 अक्टूबर में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 472 नंबर है कि उपभोक्ता संरक्षण कब पारित किया गया था? तो 1986 में पारित किया गया था। नेक्स्ट है कि केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की जानकारी 323 ए के तहत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम कब लाया गया था? तो 1985 में लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 475 नंबर है कि केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण पारित करने के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो राजीव गांधी थे, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण पारित करने के समय। नेक्स्ट है 76 नंबर है कि राज्य शासन के लिए संविधान के किस भाग का प्रावधान है? तो भाग 6 का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य के कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। इसकी जानकारी किस अनुच्छेद में की गई है? तो 153 में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त 479 नंबर है कि एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल की नियुक्ति किया जा सकता है। यह प्रावधान कब लाया गया था? तो 7वां संशोधन 1956 में लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 480 नंबर, राज्यपाल की योग्यता के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? तो 35 वर्ष होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो राज्यपाल का मासिक वेतन कितना होता है? तो 3,50,000 रुपया होता है। नेक्स्ट, राज्यपाल पद ग्रहण से पहले किसके समक्ष शपथ लेता है? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। राज्य के राज्यपाल समस्त कार्यपालिका कार्य किसके द्वारा होता है? तो राज्यपाल के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 485 नंबर है कि राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। महाधिवक्ता मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है, चीफ सेक्रेटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री की शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। इसकी चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है? तो आर्टिकल 217 के 1 में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 489 नंबर है कि राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग है। इसकी जानकारी किस अनुच्छेद में दी गई है? तो 164 में दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 490 नंबर, यह यदि विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं प्राप्त है तो राज्यपाल उस समुदाय के एक व्यक्ति को विधानमंडल और विधानसभा का सदस्य मनोनीत कर सकता है। यह जानकारी किसमें दी गई है? तो आर्टिकल 333 में दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से ही पेश किया जाता है? तो राज्यपाल की पूर्व अनुमति से पेश किया जाता है। मृत्युदंड को क्षमा करने का अधिकार किसको है? तो राष्ट्रपति को है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति शासन के विषय में जानकारी 356 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान किसमें है? तो 169
169 अनुच्छेद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य विधानमंडल का उच्च सदन कौन होता है? विधान परिषद होता है। विधान परिषद कितने राज्यों में है? तो 6 राज्यों में है। किस किस राज्य में है दोस्तों? तो आप कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विधान परिषद का सदस्य न्यूनतम कितने वर्ष का होता है? तो 30 वर्ष का होता है, 30 वर्ष का। विधान परिषद के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता है। विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन किस पद्धति के आधार पर होता है? तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। और कार्यकाल कितना होता है विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष के लिए होता है, 5 वर्ष के लिए होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 501 नंबर है कि विधानसभा के 17 वर्षान का आदेश कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विधानसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो 25 वर्ष है। गोवा विधानसभा में कितने सदस्य हैं? तो सदस्य हैं 40। सिक्किम में कितने हैं? तो 32 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस अनुच्छेद के तहत विधानसभाओं में जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जाति जनजाति के स्थानों का आरक्षण दिया है। तो आर्टिकल 332 के तहत विधानसभा जनसंख्या के आधार पर 332 के तहत किस विधेयक को धन विधेयक माना जाएगा अथवा नहीं, यह निर्णय कौन करता है? विधानसभा अध्यक्ष करता है किसी विधेयक को। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 403 है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा के सदस्यों की संख्या 294 है। बिहार में 243 है। बिहार में कितनी है? 243 है। एसआई में पूछा गया क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश में विधानसभा के 230 है। राजस्थान में 200 है। गुजरात में 182 है। केरल में 140 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिजोरम में विधानसभा के सदस्यों की संख्या 40 है। झारखंड में 80 है। मणिपुर मेघालय में विधानसभा सदस्यों की संख्या 60 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 100 है। महाराष्ट्र में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 78 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्नाटक विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 75 है। आंध्र प्रदेश विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 58 है। और तेलंगाना विधान परिषद सदस्यों की संख्या 40 है। अब देखिए किसमें कौन कौन राज्य में विधान परिषद है? तो कमेंट में पूछे थे, आपको बता दे रहे हैं कि उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र राज्य में है दोस्तों। तो देखिए उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये 6 राज्यों में है। 1 2 3 4 5 6 राज्यों में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति की मासिक वेतन 5 लाख होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति का मासिक वेतन 4 लाख होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा के अध्यक्ष का मासिक वेतन 4 लाख होता है। राज्यपाल का 3.5 लाख होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन 527 महान न्यायवादी का मासिक वेतन कितना होता है? 2,50,000 है। मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किस अनुच्छेद में किया गया है? तो 167 अनुच्छेद में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 529 नंबर है कि केंद्र शासित प्रदेश का शासन किसके द्वारा चलाया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा चलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के तहत मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायी होता है? तो 339(6) के तहत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में केंद्र राज्य का संबंध प्रस्ताव किस देश से लिया गया है? केंद्र राज्य संबंध तो कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो दोस्तों आप वीडियो में बने रहिए और जो सवाल पूछा जा रहा है उसको कमेंट में आंसर बताने का कोशिश करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 532 नंबर है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र राज्य की चर्चा है? तो 7वीं अनुसूची में चर्चा है। 7वीं अनुसूची में चर्चा है। रक्षा किस सूची का विषय है? तो संघ सूची का विषय है। वर्तमान में राज्य सूची में कितने विषय हैं? तो 66 विषय हैं। लोक सेवा किस सूची का विषय है? तो लोक सेवा जो है राज्य सूची का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संशोधन के तहत वन, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण, बाढ़, पक्षियों की सुरक्षा आदि के विषय समवर्ती सूची में शामिल किया गया है? तो किस अनुच्छेद संशोधन के तहत? तो 42वां संशोधन 1976 के तहत। 37 नंबर है कि किस अनुच्छेद के तहत अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है? तो अनुच्छेद 253 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरकारीय आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1983 में हुआ था, जिस वर्ष भारत क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीता था 1983 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुंछी आयोग का गठन 1988 अप्रैल में हुआ था। नेक्स्ट, सरकारी आयोग ने अपना रिपोर्ट कब दिया था? तो जनवरी 1988 में दिया था। और कब गठित हुआ था? तो 1983 में गठित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर बागची का निधन हुआ था फरवरी 2008 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के तहत कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का उपबंध कराने की संसद की शक्ति जानकारी मिलती है? तो अनुच्छेद 247 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति में राज्य सूची से संबंधित किसी मामले में संसद की कानून बनाने की शक्ति है? तो अनुच्छेद 249 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य सूची के किसी विषय पर आपातकाल की स्थिति में संसद को कानून बनाने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत है? तो 257। राज्य सूची से संबंधित मामला 249 में है और संसद राज्य सूची से संबंधित संसद को कानून बनाना 257 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुछ मामले में संघ और राज्यों के ऊपर नियंत्रण की जानकारी किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो 257 में। संघ द्वारा आरोपित किंतु राज्य द्वारा संगृहीत उपयोग के लिए किए गए की चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो 268 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 547 नंबर है कि केंद्र राज्यों को संघ से अनुदान की चर्चा 259 में है, 269 में है। नेक्स्ट है कि कुछ राज्यों को संघ से अनुदान की चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो 275 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिजली पर करों से छूट की चर्चा 287 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी राज्य की संपत्ति आय का संघीय करों पर से छूट की चर्चा 289 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुछ व्ययों पेंशनों से संबंधित समायोजन की जानकारी किस अनुच्छेद से प्राप्त होता है? तो अनुच्छेद 289 से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार के लिए उधार की जानकारी किस अनुच्छेद में है? तो 292 में है भारत सरकार के लिए उधार की जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यों द्वारा लिया गया उधार की जानकारी 293 में है, भारत द्वारा सरकार द्वारा उधार लिया गया जानकारी 292 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 554 नंबर है कि किस अनुच्छेद के तहत केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की है? तो 263 के तहत। पहली बार अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना 1990 जून में हुआ था। अंतर्राज्यीय परिषद की पहली बैठक अक्टूबर 1990 में हुआ था। अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। वर्तमान में कौन है? मोदी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीति आयोग का गठन कब किया गया था? तो 1 जनवरी 2015 को किया गया था योजना आयोग के स्थान पर। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? पहला डॉक्टर सुमन के बेरी थे। और वर्तमान में मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष कौन थे? अमिताभ कांत थे नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष। योजना आयोग को समाप्त करने की घोषणा कब की गई थी? तो 15 अगस्त 2014 को समाप्त करने की घोषणा हुआ था। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को बना था। इसके आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे। प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? तो गुलजारी लाल नंदा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 567 नंबर है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो 6 अगस्त 1952 में हुआ था। 6 अगस्त 1952 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 567 नंबर है कि राष्ट्रीय परिषद का गठन विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो 6 अगस्त 1952 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विकास परिषद के सुपर कैबिनेट की संख्या दी है? तो के संथानम ने दी है सुपर कैबिनेट की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा आयोग की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1926 में हुई थी। 572 नंबर है कि लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। वर्तमान में लोक सेवा सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो 10 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। केंद्र में राष्ट्रपति और राज्य में राज्यपाल करता है।
किस संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का गठन किया गया है? तो 280 में किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी रेलवे में पूछे जाने वाला है। वित्त आयोग के गठन का अधिकार किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास होता है। वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग के सिफारिशों को संसद के प्रत्येक सदनों के समक्ष रखता है? तो आर्टिकल 281 के तहत। बताएं कि वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? तो 280 में किया गया था। इसके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो 243 के झ में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला वित्त आयोग का गठन 1951 में हुआ था। वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 82 नंबर है कि दूसरे वित्त आयोग के 1956 में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? के संथानम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तीसरा वित्त आयोग कब गठित हुआ था? तो 1960 में आयोजित हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? ए.के. चंदा थे। चौथा वित्त आयोग 1964 में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर पी.वी. राजमन्नार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 588 है कि सातवें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 1977 में गठित हुआ था। इसके अध्यक्ष जे.पी. सिलेट थे। आठवां वित्त आयोग 1977 में बना था। वाई.पी. चौहान थे। 13वां वित्त आयोग बना था 2007 में बना था। विजय एल केलकर थे। 13वां वित्त आयोग के अध्यक्ष। 14वां वित्त आयोग बना था 2013 में। वाई.वी. रेड्डी इसके अध्यक्ष थे। 14वां वित्त आयोग। 15वां वित्त आयोग 2017 में बना। एन.के. सिंह थे। और एन.के. सिंह, ये बार बार पूछा गया क्वेश्चन दोस्तों, 14वां और 15वां। और वित्त आयोग के अध्यक्ष के पद पर एन.के. सिंह का कार्यकाल कब तक है? तो 2021 से 26 तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस भाग में निर्वाचन है? तो भाग 15 में निर्वाचन है। भारत के निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। मुख्य निर्वाचन चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है? तो 6 वर्ष 65 वर्ष की आयु। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 सदस्यीय चुनाव आयुक्त कब बनाया गया था? तो अक्टूबर 1993 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्वाचन आयोग एक कैसी संस्था है? संवैधानिक संस्था है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 604 नंबर है कि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को किस प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है? तो महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त का वेतन कहाँ से दिया जाता है? तो भारत के संचित निधि से दिया जाता है। ईवीएम का सबसे पहले प्रयोग कब किया गया था? तो 1982 में किया गया था, मई में किया गया था। ईवीएम का प्रयोग करने वाला पहले राज्य कौन से? तो केरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईवीएम का फुल फॉर्म क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईवीएम का प्रयोग करके 1999 में पूरा चुनाव कराने वाला प्रथम राज्य था गोवा था। ईवीएम का प्रयोग करके पहली बार संपूर्ण आम चुनाव कब किया गया था? 2004 में किया गया था। वीवीपैट का पूरा नाम वोटर वेरीफाइड ऑडिट ट्रायल है। वीवीपैट सबसे पहले कब इस्तेमाल किया गया था? तो 2013 में इस्तेमाल किया गया था। और वीवीपैट का उपयोग सर्वप्रथम किस राज्य में किया गया था? तो नागालैंड में। वीवीपैट मशीन को किसने बनाया था? तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बनाया था। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल का फूल है। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हाथ का पंजा है। भारतीय राष्ट्रवादी कांग्रेस का घड़ी है। नेशनल पीपुल पार्टी का पुस्तक है। समाजवादी पार्टी साइकिल है। मतदाता का फोटो पहचान पत्र 1993 में उपयोग में लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोक जन पार्टी बांग्ला में है। लोक जन पार्टी बिहार में है। मुस्लिम लीग किस राज्य की पार्टी है? तो केरल की है। जनता दल पार्टी का चुनाव चिन्ह तीर है। पैंथर्स पार्टी जम्मू कश्मीर में है। नेशनल कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है? हल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिसीमन आयोग किस संशोधन के तहत 2000 ईस्वी तक रोक दिया गया था? तो 42वां संशोधन के तहत परिसीमन आयोग रोक दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिसीमन आयोग का गठन कब किया गया था? तो जुलाई 2002 में किया गया था। परिसीमन आयोग का गठन किसके अध्यक्षता में हुई थी? तो कुलदीप सिंह की
अध्यक्षता में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत रत्न 631, भारत रत्न एक ऐसा पुरस्कार है जिसे किस क्रम के स्थान पर दिया जाता है? तो वरीयता क्रम के अनुसार पर दिया जाता है। राजभाषा की चर्चा भाग 17 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत संघ की राजभाषा हिंदी और देवनागरी लिपि में है? तो 343 के तहत है। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था? तो 1955 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को राजभाषा से संबंधित कुछ विषय में सलाह लेने के लिए एक आयोग की नियुक्ति का प्रावधान है? तो 344 के तहत है। प्रथम राजभाषा में अपना प्रतिवेदन कब दिया था? तो 1956 में दिया था। 637 है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सिंधी को राजभाषा का दर्जा कब मिला था? तो 21वें संशोधन के द्वारा मिला था। 21वें संशोधन के द्वारा मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 638 नंबर क्वेश्चन है कि मणिपुरी कोंकणी नेपाली को 8वीं अनुसूची में कब लागू किया गया, जोड़ा गया था? तो 71वें संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैथिली संथाली डोगरी बोडो को राजभाषा का दर्जा 92वें संविधान संशोधन 2003 में दिया गया था। उड़िया किस राज्य की भाषा है? उड़ीसा की है। कोंकणी गोवा की है। अंग्रेजी किस राज्य की भाषा है? नागालैंड की है। मिजो की मिजोरम है। संविधान में कितने प्रकार की आपात की चर्चा है? 3 आपात की चर्चा है। राष्ट्रीय आपात कब किस आर्टिकल में है? तो 352 के तहत है। राष्ट्रीय आपात की घोषणा किस आधार पर की जाती है? तो युद्ध, वाह, आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा संपूर्ण भारत में था, उससे किसी भाग में की जा सकती है? किस अनुच्छेद के तहत है? तो 44वें अनुच्छेद संशोधन के तहत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आपातकाल में मूल अधिकार का प्रभाव का वर्णन कौन सा अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 358 से 359 में है। नेक्स्ट है कि अनुच्छेद 19 द्वारा दिए गए मूल अधिकारों के निलंबन से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 358 है। राष्ट्रीय आपात की घोषणा किस अनुच्छेद में की गई है? तो 358 में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति 2021 के अंतर्गत दिए गए अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो 359 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा अनुच्छेद है कि उन सभी अधिकारों से संबंधित जिनका निलंबन राष्ट्रपति के आदेश द्वारा होता है? तो 359। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाह्य और आंतरिक आपातकाल में कौन सा अनुच्छेद लागू होता है? 359 लागू होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा आपातकाल संपूर्ण देश में लागू किया जा सकता है? 358 के तहत लागू किया जा सकता है। आर्टिकल 2021 निलंबन आपातकाल देश के दौरान किस अनुच्छेद के तहत नहीं किया जा सकता था? 359। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहली बार बाह्य आक्रमण के आधार पर अनुच्छेद 352 कब लागू किया गया था? 26 अक्टूबर 1962 को लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूसरी बार बाह्य आक्रमण के आधार पर आपातकाल की घोषणा 3 दिसंबर 1971 को लाया गया था। तीसरी बार 26 जून 1975 को लाया गया था। राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो 356 के तहत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में राज्य के आपात की घोषणा की अवधि कितने माह की हो सकती है? तो 2 माह की हो सकती है। सर्वप्रथम किस राज्य में 356 का प्रयोग किया गया था? तो पंजाब में प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंजाब में सर्वप्रथम 356 20 जुलाई 1951 को प्रयोग में लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वाधिक समय तक 356 जम्मू कश्मीर में। वित्तीय आपात की घोषणा कब लागू की जाती है? किस अनुच्छेद के तहत? 360 के तहत। वित्तीय आपात की घोषणा कौन जारी करता है? तो राष्ट्रपति जारी करता है। वित्तीय आपात की घोषणा को कितने महीनों के भीतर संसद के दोनों सदनों के सम्मुख रखना या उसकी स्वीकृति प्रदान करना होता है? तो 2 महीने के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर को विशिष्ट राज्य दर्जा 370 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद में यह चर्चा की गई है कि अनुच्छेद 238 के उपबंध में जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होगा? तो 370 का एक क में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि जम्मू कश्मीर के संबंध में भारतीय संसद की विधि बनाने की शक्ति पर क्या क्या सीमाएं लागू होगी? तो अनुच्छेद 370 का एक ख में। ठीक है। किस अनुच्छेद में यह कहा गया कि भारतीय संविधान के 2 ही अनुच्छेद जम्मू कश्मीर संबंध लागू होते हैं? तो 370 का एक का गमला गम है।
नेक्स्ट है कि किस संसद में यह व्यवस्था की गई जम्मू कश्मीर सरकार वहाँ की संविधान सभा की इच्छाओं का उल्लंघन न कर सके, 370 का 2 में। जम्मू कश्मीर किस तरह की नागरिकता है, दोहरी नागरिकता है। जम्मू कश्मीर की विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है, 6 वर्ष के लिए होता है। किस राज्य में रणवीर दंड संहिता लागू है, तो जम्मू कश्मीर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर राज्य का पुनर्गठन 2019 में स्वीकृत किया गया था, किस अधिनियम के तहत, तो 2019 के तहत किया गया था। नेक्स्ट है कि किस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर को विधानसभा के साथ संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया है, तो अनुच्छेद 239 ए के तहत। नेक्स्ट है कि किस राज्य को विधानसभा के बिना संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया, तो लद्दाख को बनाया गया है। जम्मू कश्मीर के प्रथम उपराज्यपाल कौन थे, तो GS मुर्मू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप इसी तरह दोस्तों बने रहिए। लद्दाख के प्रथम उप राज्यपाल कौन थे, तो RK माथुर। परिसीमन आयोग की स्थापना 6 मार्च 2020 को की गई थी। इंपॉर्टेंट है, रेलवे में नोट कर लीजिएगा, आने वाले में काफ़ी एग्जाम के शिफ्टों में हिट करेगा। परिसीमन आयोग की स्थापना किसके अध्यक्षता में हुई थी, रंजन प्रसाद देसाई के अध्यक्षता में हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, 26 जनवरी 1947। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ अशोक स्तंभ है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कब अपनाया गया था, 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का राज्य चिन्ह का उपयोग भारत के राजकीय अधिनियम किसके तहत नियंत्रित है, तो 205 के राजकीय अधिनियम के तहत। ध्वज की लंबाई और चौड़ाई कितनी है, तो 3/2 है, 3/2 है, 3 लंबाई 2 चौड़ाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान में राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप बनाया गया था, तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 688 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ध्वज का केसरी रंग किसका प्रतीक है, जागृति, शौर्य और त्याग का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय ध्वज का सफ़ेद रंग किसका प्रतीक है, सत्य और पवित्रता का प्रतीक है। और हरा रंग जीवन समृद्धि का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 691 नंबर है कि राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया था, तो हंसा मेहता ने प्रस्तुत किया था। इम्पोर्टेंट है। भारतीय ध्वज संहिता कब लाया गया था, तो 2002 में लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ध्वज को फहराना नागरिकों का मूल अधिकार है, किस अनुच्छेद में है, तो आर्टिकल 19 का 1 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में 90 नंबर है कि राष्ट्रीय ध्वज को फहराना नागरिकों का मूल अधिकार है, यह कब लागू किया गया था, 2004 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के निधन हो जाने पर संपूर्ण देश में राष्ट्रीय ध्वज कितने दिनों तक झुका रहता है, तो 12 दिनों तक झुका रहता है। नेक्स्ट है कि झंडा ऊंचा रहे हमारा गीत किसने लिखा था, तो श्यामा प्रसाद गुप्त ने लिखा था। झंडा ऊंचा रहे हमारा गीत किसने लिखा था, श्यामा प्रसाद गुप्त। 697 नंबर है कि भारतीय के राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन पहली बार कब किया गया था। राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन पहली बार कब किया था, 14 अगस्त 1947 को मध्यरात्रि में। राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है, रविंद्रनाथ ठाकुर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रगान को संविधान सभा में कब स्वीकार किया गया था, तो 24 जनवरी 1950 को किया गया था। राष्ट्रगान गाने का समय कितना है, 52 सेकेंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रगान संक्षिप्त में कितने सेकंड में गाया जाता है, तो संक्षिप्त में दोस्तों गाया जाता है, संक्षिप्त में 20 सेकंड में गाया जाता है। नेक्स्ट है राष्ट्रगान सर्वप्रथम कब गाया गया था, 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था। कहाँ गाया गया था, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 27 दिसंबर 1911 को किसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो पंडित नारायण मिश्र ने अध्यक्षता किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रविंद्रनाथ ठाकुर ने राष्ट्रगान को तत्वबोधिनी में भारत भाग्य विधाता शीर्षक से प्रकाशित किया था, 1912 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 705 नंबर है कि रविंद्रनाथ ठाकुर राष्ट्रगान को मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया नाम से अंग्रेजी में अनुवाद किया था, तो 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में राष्ट्रगान को संगीतमय धुन बनाने का श्रेय किसके जाता है, तो राम सिंह ठाकुर को बिहार एसआई में पूछा गया है।
इसको ध्यान दीजिएगा, बिहार एसएससी में आने वाले एग्जाम में पूछ सकता है। राष्ट्रगीत के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। राष्ट्रगीत को किस उपन्यास से लिया गया है? तो आनंद मठ से लिया गया है। नेक्स्ट है वंदे मातरम। वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में कब स्वीकृत किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय गान को कब किया गया था? तो 1911 को 12 दिसंबर। ठीक है। राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम कब गाया गया था? तो 1896 ईस्वी में गाया गया था सर्वप्रथम। राष्ट्रीय गीत गाने का समय कितना है? 65 सेकंड है। और राष्ट्रीय गान को गाने का समय कितना है? तो 52। भारतीय संसद के अधिवेशन का प्रारंभ किसने किया था? तो राष्ट्रीय गान से हुआ था। अधिवेशन का प्रारंभ किससे होता है? तो राष्ट्रीय गान से होता है। संसद के अधिवेशन का समापन भी राष्ट्रीय गीत से होता है। भारतीय संसद का अधिवेशन का प्रारंभ राष्ट्रीय गान से और समापन लास्ट जो होता है राष्ट्रीय गीत से होता है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल है। राष्ट्रीय पक्षी मयूर है। राष्ट्रीय पशु बाघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय फल क्या है? आम है। राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बरगद है। और राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है। राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है। और गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था 4 नवंबर 2008 को। गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉल्फिन को राष्ट्रीय जीव घोषित किया गया था तो 5 अक्टूबर 2009 को घोषित किया गया था। और नेक्स्ट है कि प्राक्कलन में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 30 होती है। सबसे बड़ी संसदीय समिति कौन सी है? प्राक्कलन समिति है। प्राक्कलन में सदस्यों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो 30 होती है। नेक्स्ट है कि प्राक्कलन समिति का चुनाव किस तरह से किया जाता है? तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व अनुसार एकल संक्रमणीय। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 1 वर्ष का होता है। प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर है कि प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन के रूप में किसे कहा जाता है? तो लोक लेखा समिति को। लोक लेखा समिति के सदस्यों की संख्या 22 होती है और प्राक्कलन में 30 होती है। लोक लेखा के समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो 15 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोक लेखा समिति की अध्यक्ष का मनोनयन कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। भारत के नियंत्रक नेक्स्ट क्वेश्चन भारत के नियंत्रक महालेखक परीक्षक द्वारा दिए गया लेखा परीक्षण संबंधित प्रतिवेदन की जांच कौन करता है? तो लोक लेखा समिति करता है। लोक लेखा समिति अपना प्रतिवेदन किसे देती है? तो लोकसभा को देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरकारी उपक्रमों की समिति की व्यवस्था कब हुआ था? तो 1963 में हुआ था। 1963 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरकारी उपक्रम समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो 22 सदस्य होते हैं। 15 लोकसभा के 7 राज्यसभा के होते हैं। सरकारी उपक्रम समिति के अध्यक्ष को नामजद कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है नामजद। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा की नियम समिति में लोकसभा अध्यक्ष सहित कितने सदस्य होते हैं? तो 15 सदस्य होते हैं। 738 राज्यसभा के नियम समिति में सभापति उपसभापति सहित कितने सदस्य होते हैं? 16 सदस्य होते हैं। ग्रंथालय समिति के कितने सदस्य होते हैं? 9 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉर्ड रिपन ने 740 है कि लॉर्ड रिपन ने कब संकल्प स्थानीय स्वशासन के लिए मैग्ना कार्टा हैसियत रखा था? तो 1882 में ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता लॉर्ड रिपन को हो जाता है। पंचायती राज नेक्स्ट क्वेश्चन कि पंचायती राज का शुभारंभ कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1959 को हुआ था। पंचायती राज का शुभारंभ किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने अपने कार्यकाल के दौरान किया था। 744 है कि पंचायती राज का शुभारंभ कहाँ हुआ था? तो नागौर जिला राजस्थान में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंध्र प्रदेश में पंचायती राज का शुभारंभ हुआ था? तो 11 अक्टूबर 1959 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पंचायती राज बनने के लिए न्यूनतम सदस्यों की उम्र कितनी होती है? 21 वर्ष होती है। पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। किस अनुच्छेद में है? तो 243 कच्चा चम्मच वाला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संशोधन के तहत संविधान भाग 9 अनुच्छेद 243 अनुसूची 11 का प्रावधान है? 73वें संशोधन के तहत है। जेएलएम सिंघवी समिति जो है का गठन कब हुआ था? तो 1986 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के अंदर पंचायती राज्य की व्यवस्था किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में नहीं है? पंचायती राज व्यवस्था नागालैंड, मिजोरम, मेघालय और दिल्ली में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संशोधन के तहत पंचायती राज्य को
त्रिस्तरीय ढांचे का प्रावधान किया गया था, तो 73वें संविधान संशोधन के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायती राज्य का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है? 5 वर्ष के लिए होता है। पंचायत भंग होने पर कितने माह के अंदर निर्वाचन किया जा सकता है? तो पंचायत भंग होने पर 6 माह के अंदर निर्वाचन किया जा सकता है। 73वें संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज अधिनियम का निर्माण करने वाला प्रथम राज्य कौन था? कर्नाटक था। नेक्स्ट है 755 नंबर है कि नगर पालिका से संबंधित कौन सा संशोधन है? 74वां संशोधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगर पालिका को 12वीं अनुसूची में वर्णित कुल कितने विषयों पर विधि बनाने की शक्ति है? तो 18 विषयों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 757 नंबर है कि नगर पालिका में महिलाओं के लिए कितने भाग आरक्षित है? तो 1/3 भाग है। बलवंत राय मेहता समिति गठन 1957 में हुआ था। अशोक मेहता समिति 1977 में हुआ था। पीवी राय समिति 1985 में हुआ था। 74वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ था। नगरीय संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। ऐसे ग्रामीण क्षेत्र जो नगर क्षेत्र में परिवर्तित हो रहे हैं उसे नगर पंचायत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नगर निगम की स्थापना सर्वप्रथम किस राज्य में हुई थी? तो मद्रास में हुई थी। नगर निगम की स्थापना कब हुई थी? तो 29 सितंबर 1688 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 766 नंबर है कि संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को क्या कहते हैं? शून्यकाल कहते हैं। शून्यकाल का समय कितना होता है? 12 बजे से 1 बजे तक का होता है। वर्तमान में शून्यकाल का समय 1 से 2 बजे तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस प्रश्न का उत्तर सदस्य तुरंत सदन में चाहता है उस प्रश्न को क्या कहते हैं? तारांकित प्रश्न कहते हैं। तारांकित प्रश्न का उत्तर किस तरह दिया जाता है? तो मौखिक दिया जाता है। जिस प्रश्न का उत्तर सदस्य लिखित में चाहता है उसे अतारांकित प्रश्न कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 772 नंबर है कि संचित निधि का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो 226 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आकस्मिक निधि का प्रावधान 267 में है। और अल्पकालिक चर्चाएं, भारत में अल्पकालिक चर्चाएं की शुरुआत कब हुई थी? तो 1953 के बाद हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोक लेखा अनुदान किस अनुच्छेद के तहत पारित किया गया था? तो 116 क के तहत पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वित्तीय विधेयक को परिभाषित कौन सा अनुच्छेद करता है? तो 112 करता है। धन विधेयक को 110 करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बजट सत्र किस महीने में शुरू होता है? तो फरवरी में शुरू होता है बजट सत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है 779 कहता है कि किस अनुच्छेद के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायी होता है? तो अनुच्छेद 75(3) के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो प्रस्ताव मूल प्रस्ताव के स्थान पर उसके विकल्प के रूप में पेश किया जाता है उसे क्या कहते हैं? स्थानापन्न प्रस्ताव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो प्रस्ताव मूल प्रस्ताव में संशोधन करने के लिए पेश किया जाता है उसे क्या कहते हैं? संशोधन प्रस्ताव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राजनीतिक दल अथवा गुट के प्रमुख सदस्यों की बैठक को क्या कहते हैं? काकस कहते हैं। किसी राजनीतिक दल या गुट के प्रमुख सदस्यों की बैठक को काकस कहते हैं। नगर निगम की स्थापना कब हुई थी? तो 1953 में हुई थी। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किसके पास होती है? न्यायपालिका के पास होती है। व्यक्तियों के ऐसे समूह जिसके हित समान होते हैं उसे क्या कहते हैं? दबाव समूह कहते हैं। किस अनुच्छेद के तहत भारत राज्यों का संघ है? 1 के तहत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के तहत नए राज्यों का प्रवेश या स्थापन? 2 के तहत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 788 नंबर है कि किस अनुच्छेद के तहत संसद विधि द्वारा नए राज्यों बना सकती है? पहले की अवस्था में राज्यों की क्षेत्र सीमा तथा नामों में परिवर्तित कर सकती है, तो आर्टिकल 3 के तहत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है? किसने? अनुच्छेद 53 है। रिवीजन हो रहा है पीछे का। और राज्यसभा का प्रधान सदस्य उपराष्ट्रपति होता है, 64 में होता है। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति तो महान्यायवादी की नियुक्ति करता है? 76 के तहत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा संसद को संबोधित करने के लिए संदेश भेजने का अधिकार है? 86 के तहत है। नेक्स्ट है किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा में सभापति उपसभापति होगा? तो 89 के तहत होता है। नेक्स्ट है संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद के तहत है? तो 108 के तहत है। धन विधेयक 110 है। नेक्स्ट क्वेश्चन किस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु राष्ट्रपति द्वारा संसद बजट समकक्ष पेश किया जाता है? 112 के तहत पेश किया जाता है। राष्ट्रपति अध्यादेश किस अनुच्छेद के तहत लाया जाता है? 1, 2, 3, 123। सर्वोच्च न्यायालय के गठन का अनुच्छेद है 124 है। सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्चतम न्यायालय जो है सुप्रीम कोर्ट
किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेखीय न्यायालय है? तो 129 के तहत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियंत्रक एक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किस अनुच्छेद के तहत हो रहा है? तो 168 के तहत हो रहा है।